चलिए आगे बढ़ते हैं। महज चंद घंटों की बात है जब चंद्रयान चांद की सतह पर लैंडिंग करने जा रहा है। भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा, इतिहास रचा जाएगा। लेकिन अभी चांद पर पहुंचने की रेस में और भी कई देश हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर चांद पर ऐसा क्या है? चांद पर ऐसा कौन सा खजाना है जिसके लिए इतनी होड़ मची है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. न हवा है, न पानी है, न पेड़ पौधे और न जिंदगानी है, फिर भी चांद पर जाने की होड़ क्यों मची है? अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर लैंड कर चुके हैं, रूस और चीन के मिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं और अब भारत इतिहास रचने जा रहा है। इसके अलावा कई और ऐसे देश हैं जो मून मिशन पर लगे हैं। जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, लिस्ट लंबी है। लेकिन सवाल यही है कि चांद पर पहुंचने की होड़ क्यों है? चांद पर ऐसा कौन सा खजाना है? चांद दूर से चमकता है, रोशनी देता है, मोहब्बत की कई नज़में इस पर लिखी जा चुकी हैं। लेकिन असल में ये एक ऐसा उपग्रह है जिसकी जमीन बंजर, सतह पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। बावजूद इसके इसे बेशकीमती माना जाता है। पानी, वो चीज जिसके बिना जिंदगी नामुमकिन है। सालों से इंसान अंतरिक्ष में पानी की खोज में लगा है, लेकिन साल 2008 में चांद पर पानी की मौजूदगी के पुख्ता सबूत मिले। कहने को तो हिंदुस्तान के पहले 2 चंद्रयान मिशन फेल हो गए थे। बावजूद इसके भारत ने चांद पर अभी तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी की। नासा के अनुसार चंद्रमा पर पानी की पहली निश्चित खोज साल 2008 में चंद्रयान 1 ने की। और अभी तक जो है जो एक स्पेस प्रोब वहां जाके लैंड कर गई, वो चंद्रयान 1 का ही मून इम्पैक्ट प्रोब था। और जब वो उतरने की स्थिति में ही उसने जो है चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के संकेत दे दिए, जो कि आप ये समझिए कि 21वीं सदी में सौरमंडल के भीतर की एक सबसे महत्वपूर्ण खोज में से एक चीज है। ये तस्वीर मिशन चंद्रयान 1 के दौरान ली गई थी। ये चांद के नॉर्थ पोल की तस्वीर है। हरे रंग के सर्कल में जो डॉट्स दिख रहे हैं, माना जाता है कि ये चांद पर जमा हुआ पानी है। America was the first to land on the surface of moon in the year 1969 when Neil Armstrong landed there, had a stroll around. But it was our Chandrayaan later on which went there and picked up the pictures of water and awakened the world to the possibility of a human habitat being possible there. भारत के अलावा चीन ने भी अपने मून मिशन के दौरान जो मिट्टी कलेक्ट की थी, उसमें भी वाटर आइस के छोटे कण मिले थे। अब सवाल उठता है कि चांद पर जो पानी के कण मिले, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? दरअसल पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का स्रोत होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल किया जा सकता है। चांद पर पानी के कण के अलावा और भी कई खनिज पदार्थ हैं जो बेशकीमती हैं। 3He यानी हीलियम 3 एक ऐसा मिनरल जो क्लीन एनर्जी बनाने के काम आता है, जो धरती पर बहुत ही दुर्लभ है, कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक चांद पर 30 लाख टन हीलियम 3 मौजूद है। अब ये कितना बेशकीमती है, इसे ऐसे समझिए। मार्केट में हीलियम 3 तकरीबन 2 लाख रुपए प्रति किलो की कीमत से बिकती है। चांद पर ये 30 लाख टन है, जिसकी कीमत कितनी होगी, जीरो गिनकर अंदाजा लगा लीजिए। कीमत आएगी 60 लाख करोड़। चांद पर कितना खजाना है ये तो आपने देख लिया, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इस खजाने को निकाला कैसे जाएगा, इसका इस्तेमाल कैसे होगा। चांद पर खनन का काम कैसे होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि चांद पर मौजूद लाखों टन मिनरल को खोदकर निकालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी और चांद पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना खुद में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक बार को मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में खनन का कोई तरीका खोज भी लिया जाए, तब सवाल ये उठता है कि चांद पर मौजूद इस खजाने का मालिक कौन होगा। क्या चांद पर मौजूद खनिज पर किसी एक का हक होगा? क्या उसे खोजने वाले का हक होगा, या फिर उसे धरती पर वापस लाने वाले का, या फिर इसके लिए कोई लड़ाई लड़ी जाएगी? तो आपको बता दें कि 1989 में चंद्रमा समझौते में कहा गया कि चंद्रमा का कोई भी हिस्सा किसी भी राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर सरकारी या गैर सरकारी संगठन, राष्ट्रीय संगठन या गैर सरकारी इकाई या किसी प्राकृतिक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगा। इसे किसी भी प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया। अमेरिका ने 2020 में आर्टेमिस समझौते की घोषणा की, जिसका नाम नासा के आर्टेमिस चंद्रमा कार्यक्रम के नाम पर रखा गया है।
ताकि चंद्रमा पर सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करके मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का निर्माण किया जा सके। हालांकि रूस और चीन अभी तक इस समझौते में शामिल नहीं हुए। चांद पर कितना कुछ मौजूद है इसका पता धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि चांद पर कई और खजाने छिपे हो सकते हैं और चंद्रयान 3 का चांद पर लैंड करना इस मामले में काफी अहम साबित हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।